हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम डेली इंट्राडे में चेक करते हैं कि क्या हमारे जो सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न हैं जो आज के दिन क्या उनमें फॉर्म हुआ, जब वो फॉर्म हुए तो उनमें किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया। तो ये है हमारे पास 15 सीपीआर पैटर्न। इनको हम एक बार स्ट्रक्चर वाइज जरूर देख लें। जैसे कि ये है हमारे पास इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार के लिए क्या होता है कि हमारी ओपनिंग प्रीवियस डे हाई के ऊपर हो और क्लोजिंग नीचे आ जाए। ठीक है, जब ये कंडीशन बनती है तो हम इसको इवनिंग स्टार कंसिडर कर सकते हैं। ये मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार के लिए क्या है कि हमारी ओपनिंग प्रीवियस डे लो के नीचे हो और फिर हम ऊपर क्लोज कर। चलिए अगला हम देखते हैं। ये है हमारे पास वर्जिन सीपीआर। वर्जिन सीपीआर में क्या है कि एक दिन पहले उस सीपीआर को टच नहीं किया। जैसे ये सीपीआर है, इसको नीचे या फिर ऊपर ट्रेड करता रहे तो उस कंडीशन में ये आपका सपोर्ट का काम कर सकता है, नीचे से जाके ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। यानी कि जब ये फॉर्म हो जाए तो मान लेंगे कि यहाँ से रिवर्सल मिलने की हाईली प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये क्या है? ये ओडी फॉर रिजेक्शन है। ओडी फॉर रिजेक्शन में क्या है कि जब ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हो जाए और वहां से जब नीचे की साइड रिजेक्ट करने लगे या किसी पिवट से हो, किसी सप्लाई जोन से, तो उस कंडीशन में हमें प्रीवियस डे हाई के लिए हमें क्या करें कि हम ओडी फॉर रिजेक्शन कंसिडर कर सकते। यह ओडी फॉर बाय। इसमें क्या है, दिन की पहली कैंडल कल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए या फिर दिन की पहली कैंडल उसके लो के नीचे क्लोज हो जाए। उस कंडीशन में हाई और लो का हम एसएल रख के दोनों साइड में जिस सा पैटर्न बनेगा उसके लिए हम कंसिडर कर सकते। ये दिन की पहली रेड कैंडल से रिट्रेसमेंट करेगा तब ये पैटर्न बनेगा। ये दिन की पहली कैंडल से रिट्रेसमेंट करेगा, वो भी ग्रीन कैंडल होगी, तो ये हमारे पास ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट होगा। ये है एम रिवर्सल, ये डब्ल्यू रिवर्सल, ये है पिवट प्रेशर ट्रेड। पिवट प्रेशर ट्रेड ये है, इसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर हो और बाहर क्लोज कर जाए। जैसे ओपनिंग सीपीआर के अंदर हो और बाहर क्लोज कर जाए, उस कंडीशन में ये एसएल का रखे हमारे पास और यहाँ पर आप एंट्री करके ये आप पिवट टू पिवट आप अपना टारगेट जो भी आरआर आपका बनता है उस हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये है दिन की पहली कैंडल के नीचे क्लोज आ जाए तो रेड ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, अगर ऊपर क्लोज कर जाए तो हमारे पास रेड कैंडल ब्रेकआउट, वो था वो ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, ये रेड कैंडल ब्रेकआउट। अब है गैप अप रिजेक्शन, जो आज के दिन देखेंगे तो मोस्टली मार्केट गैप अप हुआ। उस दौरान गैप अप रिजेक्शन वाला पैटर्न क्या है कि दिन की पहली कैंडल गैप अप हो और रेड हो, यानी कि रिजेक्शन कैंडल हो। तो क्या है कि रेड होगी तो रिजेक्शन कैंडल है, तो रिजेक्शन के हिसाब से हम उसकी क्लोजिंग पर आपकी एंट्री होगी, ये क्लोजिंग पर आपकी एंट्री होगी और हाई के एसएल के हिसाब से नीचे जो भी आपका पिवट हो, प्रीवियस डे हाई हो, जो भी आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा और जो नियरेस्ट सपोर्ट आएगा वो इसको कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा है इसके बाद ये है आपका गैप डाउन रिजेक्शन। गैप डाउन रिजेक्शन का ग्रीन कैंडल बन जाए, तो ग्रीन कैंडल बन जाए तो ग्रीन कैंडल का हाई और लो मार्क कर, जैसे ही इसके हाई लो क्लोजिंग हो रहा है ग्रीन कैंडल के हिसाब से एंट्री हो जाएगी।
ये एसएल के हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ, नेक्स्ट है वो है फाइनली सीपीआर ब्रेकआउट। प्राइस जब सीपीआर के अंदर काफी टाइम तक बिता दे और फिर जाके नीचे या फिर ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम उसको सीपीआर ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास सीपीआर के पैटर्न, इनके हम एग्जांपल देख लेते हैं जो आज के दिन। तो हम, ये है निफ्टी। निफ्टी आज गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद में रेड कैंडल की क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री होगी और उसके हाई के एसएल के हिसाब से 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एक परफेक्ट ट्रेड यहाँ आज के दिन देखने को मिला। हम अगले इंडेक्स की बात करें बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग प्रीवियस डे के नीचे आ जाती तो हम इसको इवनिंग स्टार कंसिडर कर लेते। तो ये क्लोजिंग इसकी प्रीवियस डे के ऊपर रही तो ये हमारे पास गैप अप रिजेक्शन ही रहेगा कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज कर गया, तो हम उस कंडीशन में गैप अप रिजेक्शन के हिसाब से इसमें भी एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में भी आपको ये है गैप अप रिजेक्शन के हिसाब से आपको पहली कैंडल गैप अप हो गई ना, ये आपकी एंट्री बन गई और इसके हिसाब से ये और फाइनली ये आपका टारगेट हो गए जिस हिसाब से इसने मूव किया। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास सेंसेक्स। सेंसेक्स में भी गैप अप रिजेक्शन देखने को मिला। उसके बाद डॉक्टर रेडी में क्या लिखा देखने को मिला कि प्राइस ने क्या है कि दिन की पहली रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री होगी और लो के एसएल के हिसाब से इसमें 1:2 के हिसाब से एक परफेक्ट ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला। अब देखते हैं ओएनजीसी ऑयल एंड गैस में। तो ऑयल एंड गैस में ये की ओपनिंग जो है जो प्रीवियस डे है के ऊपर हुई और नीचे क्लोज किया। जब क्लोजिंग नीचे मिली है तो क्लोजिंग पे आपकी एंट्री हो जाएगी और ये आपका एसएल हो गया 1:2 के हिसाब से। यहाँ भी एक परफेक्ट ट्रेड इवनिंग स्टार के हिसाब से देखने को मिला। तो अभी तक गैप अप रिजेक्शन था, अब इवनिंग स्टार आ गया। अब ये है आरसीबीओ, यानी कि दिन की पहली रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिली है तो ये क्या है रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी आपको एक अच्छा ट्रेड दिया। यहाँ भी रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से एक्सिस बैंक में भी एक अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिला। उसके बाद हम बात करें तो हिंडालको में भी रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी एक अच्छा ट्रेड मिला। अब बात करें गैप अप रिजेक्शन, टाटा मोटर ने गैप अप रिजेक्शन दिया और गैप अप रिजेक्शन के हिसाब से यहाँ भी एक परफेक्ट ट्रेड मिला। आरसीबीओ है ना, रेड कैंडल ब्रेकआउट है ना, सन फार्मा में भी देखने को मिला उसके हिसाब से। अब बात करते हैं एक्साइड में गैप अप रिजेक्शन था। ठीक है, अब क्योंकि प्रीवियस डे हाई से बहुत ऊंचे है इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, पहली कैंडल रेड हो गई तो उस हिसाब से आपको है ना रेड कैंडल के हिसाब से आपको गैप अप रिजेक्शन के हिसाब से यहाँ एंट्री मिल गई। ये है कि जो आपने रिस्क लिया है उसका दोगुना आपको टारगेट भी यहाँ पे अच्छे से देखने को मिला है। इसके बाद हम बात करें अडानी पोर्ट की। अडानी पोर्ट में भी आपको इवनिंग स्टार मिला क्योंकि हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर तो ओपनिंग हुए हैं और क्लोज नीचे किया है तो क्लोजिंग के हिसाब से आपकी एंट्री यहाँ बन गई और एसएल आपका ये रहेगा और टारगेट 1:2 भी आज इससे अच्छा से देखने को मिला। इसके बाद हम बात करते हैं टाटा स्टील। टाटा स्टील में आपको है ना कल के हाई के ऊपर क्लोज हुई। ये देख यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हम ओपन होके हम नीचे गए, ठीक है, इसके बाद में ऊपर क्लोज किए तो हम कल के हाई के क्लोज के हिसाब से आपके एंट्री यहाँ हो जाएगी और इसके बाद में एसएल ये रहा और 1:2 के हिसाब से यहाँ भी परफेक्ट ट्रेड आपको देखने को मिला। इन सारे स्टॉक में लास्ट स्टॉक है वो टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में क्या है कि यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है कि हम प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोज करें तो हमारे पास इवनिंग स्टार होगा और हाई के एसएल के हिसाब से 1:2 के हिसाब से यहाँ भी एक परफेक्ट ट्रेड आपको देखने को मिले। तो ये आज के दिन सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न, काफी पैटर्न है इसमें आपको इनमें देखने को मिले और उनमें कहीं ना कहीं आपको एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से
आप पॉसिबिलिटी ढूंढ सकते हैं। तो ये थे हमारे सीपीआर के 15 बाइजेक्शन पैटर्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।